हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। आप सभी भक्तों को जय माता की। आशा करता हूँ आप सहपरिवार आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे और माँ भगवती की कृपा आप जी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही शुभकामना है। आज का विषय है चैत्र तथा अश्विन मास में नवरात्र व्रत क्यों करते हैं। देवी भागवत पुराण के तृतीय स्कंद 26वें अध्याय में शरत काल तथा बसंत ऋतु में नवरात्र व्रत क्यों करते हैं, इसको समझाते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम वसंते चा प्राकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम द्वावृतुजम द्रष्ट्राख्यो नूनम सर्वजनेषु वै शरदव संत नामानो दुर्गमो प्राणी नामिहा तस्मादध्ययनानिदं कार्यं सर्वत्र शुभमिच्छता द्वावेव सुमहा घोरावृतुरोगकरो नृणां बसंत शरदाद्वैव सर्वनाशकरावुः तस्मात् तत्र प्राकर्तव्यं चंडिका पूजनं बुधेः चैत्र अश्विनी शुभे मासे भक्ति पूर्वम नराधिपा। अर्थात शरद ऋतु तथा बसंत ऋतु प्राणियों के लिए जमदृष्टा कही गई हैं और प्राणियों के लिए दुर्गम हैं। ये दोनों ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली है और सबका विनाश भी कर सकती है। अतः आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े जतन के साथ नवरात्र व्रत करना चाहिए। चैत्र तथा अश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। 27वें अध्याय में नवरात्र व्रत की महिमा बताई गई है। व्रतानि जानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्यस्य नेव तुल्यानि भूतले धन धान्य प्रदम नित्यम सुख संतान वृद्धिदम आयु आरोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा। अर्थात इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत दान हैं वह इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। इतना ही नहीं, विद्यार्थी व धनार्थी व पुत्रार्थी व भवेन्नराः तेनेदं विविध कार्यं व्रतं सौभाग्यदं शिवम। विद्यार्थी सर्वविद्यां वै प्राप्नोति व्रत साधनात् राजभ्रष्टो निपो राज्यं समभाप्नोति सर्वदा। अर्थात विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राज्य फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, महापातक संयुक्तो नवरात्र व्रतम चरेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो नात्र कार्य विचारिणः। अर्थात यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत कर ले तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। राज्य भ्रष्टेन रामेण सीता विरहितेन च किष्कन्धयां व्रतं चेतत् कृतं दुःखतुरेण वै प्रातत्ते नापि रामेण सीता विरहवन्निना विधिवत् पूजित देवी नवरात्र व्रतेन वै। अर्थात राज्य से च्युत सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने भी किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत का किया था। सीता की विरह अग्नि से अत्याधिक संतप्त श्री राम ने इस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की बलि भांति पूजा की थी। आगे कहते हैं व्यास जी महाराज,
विष्णुना चरितं पूर्वं महादेवेन ब्रह्मणा तथा मगवता चीर्णं स्वर्गमध्यस्थे स्थितेन वे। अर्थात पूर्व काल में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव तथा स्वर्ग लोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। विश्वामित्रेण काकुत्सत कृतमेतन संचया भृगुनाथ वसिष्ठेन कश्यपेन तथैव च। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संशय नहीं है। देवी भागवत पुराण में आया है, पूजा विश्वेव होमस्य कुमारी पूजनेस्तथा संपूर्णम तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजने। अर्थात पूजन, हवन, कुमारी कन्या पूजन तथा ब्राह्मण भोजन संपन्न करने से नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। अगर कोई पूरे नवरात्र व्रत ना कर सके तो उसके लिए व्यास जी कहते हैं, उपवासे हयाशक्ता नाम नवरात्र व्रते पुनः उपोषणत्रयं प्रोक्तम यथोक्त फलदम नृपा। सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां भक्तिभावतः त्रिरात्र करणार्थ सर्वं फलम भवति पूजनात्। अर्थात पूरे नवरात्र उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास विजथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी को इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। ऋषियों ने संपूर्ण नवरात्र व्रत के पालन में असमर्थ लोगों के लिए सप्तरात्र, पंचरात्र, त्रिरात्र, जुगमरात्र और एक रात्र व्रत का विधान भी बनाया है। प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत उपवास रखने से सप्तरात्र व्रत का अनुष्ठान होता है। इस व्रत को करने वाले अष्टमी के दिन माता को हलवा और चने का भोग लगाकर कुमारी कन्याओं को खिलाते हैं तथा अंत में प्रसाद को ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। पंचरात्र व्रत पंचमी को दिन में केवल एक बार, षष्ठी को केवल रात्रि में एक बार, सप्तमी को बिना मांगे जो कुछ मिल जाए अर्थात अयाचित भोजन करके, अष्टमी को पूरी तरह उपवास रखकर, नवमी में केवल एक बार भोजन करने से पूर्ण होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को केवल एक बार फलाहार करने से त्रिरात्र व्रत होता है। प्रारंभ और अंत के दिनों में मात्र एक बार आहार लेने से जुगमरात्र व्रत का तथा नवरात्र के प्रारंभिक अथवा अंतिम दिन उपवास रखने से एक रात्र व्रत संपन्न होता है। नवरात्र व्रत न करने से होने वाले अपराध के विषय में व्यास जी महाराज कहते हैं, पूर्व जन्मनि जैर्नूनं ना कृतं व्रतमुत्तमं ते व्याधिनो दरिद्रस्या भवन्ति पुत्रवर्जिताः। वन्देया चाजा भवेन्नारी विधवा धनवर्जिता अनुमा तत्र कर्तव्या नेयं कृतवती व्रतम्। नवरात्र व्रतं प्रोक्तं न कृतं जेन भूतले सा कथं विभं प्राप्ये मोदते चा तथा दिवि। नारादिता जेन शिवा सनातनी दुःखरतिहा सिद्धि करी जगद्वरा दुखावृता शत्रुजुतस्य भूतले नूनम दरिद्रो भवतीह मानवः। अगर किसी ने भी पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया वह इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र, संतान रहित विधवा है। ना उसे इस लोक में वैभव मिला, ना स्वर्ग में आनंद। जिस मनुष्य ने इस दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपणी भगवती की उपासना नहीं की वह इस पृथ्वी तल पर भी सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आगामी आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए
बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा लें। तब तक आप सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से जय माता की।